हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप शायद अब तक हल्का समझते आए हैं, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर धीरे धीरे भीतर से हावी हो रहा है। सोचिए, दिन में कितनी बार ऐसा होता है कि आपका गला असहज महसूस करता हो, जैसे अंदर कुछ अटक गया हो, बोलने में कठिनाइयाँ होती हो, आवाज़ बाहर निकलते समय अटक जाती है, गले में एक चिपचिपा सा भारीपन सा महसूस होता है जो निगलने पर भी नहीं उतरता, पानी पीने पर भी नहीं, और कभी कभी कफ खांसने पर वह पूरी तरह साफ नहीं होता। सुबह जब आप उठते हैं यह महसूस सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कई लोगों के लिए दिन भर यह समस्या बनी रहती है। अक्सर हम इसे उम्र बढ़ने और ठंड लगने या हल्की सर्दी खांसी के बाद की बची हुई परेशानी समझ लेते हैं, पर वास्तविकता यह है कि यह समस्या बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह सिर्फ एक छोटा असहज अनुभव नहीं है, यह आपकी पूरी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आप जल्दी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लंबे समय तक किसी से बातचीत करना कठिन लगने लगता है, बार बार गला साफ करने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है, रात को भी सही से नींद नहीं आती क्योंकि लेटते ही लगता है कि गले में कफ जमा हो रहा है और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। धीरे धीरे यह शारीरिक असुविधा मानसिक दबाव का रूप ले लेती है और आप अंदर से थकान और बेचैनी महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक यह है कि यह समस्या वर्षों तक नज़रअंदाज रह सकती है, जिससे शरीर और मन पर लगातार दबाव बना रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भरोसा दिला सकती हूँ कि आप अब इस समस्या को अनजाने और अज्ञात नहीं समझेंगे। हम केवल लक्षणों की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके असल कारणों और शरीर में इसकी होने की प्रक्रिया और कैसे आप सरल घरेलू उपाय और कुछ आदतों में बदलाव के जरिए बिना दवा या जटिल उपचार के इससे राहत पा सकते हैं। यह सब विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले डर को दूर करना जरूरी है। यह महसूस होना कि गले में कफ अटका है आमतौर पर किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। यह कैंसर नहीं है, ना ही कोई गंभीर संक्रामक रोग, पर समस्या यह है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आपके शरीर की चेतावनी है। आपकी जीवन शैली, आदतें या पर्यावरण आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से श्लेष्मा बनाता है। यह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि नाक, गला और श्वसन नली में एक पतली परत बनाकर धूल, बैक्टीरिया और वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। पर जब यह श्लेष्मा अत्यधिक बनने लगे या इसकी बनावट घनी और चिपचिपी हो जाए तो यह गले में जमा होने लगता है और यही असहज अनुभव उत्पन्न करता है। बार बार गला साफ करने की इच्छा, कुछ अटका हुआ महसूस होना या सुबह उठते ही गले में भारीपन। इसमें सबसे आम कारणों में से एक है एलर्जी, जिसे अक्सर हम पहचान नहीं पाते। बहुत बार एलर्जी केवल छींक या आंखों में जलन तक सीमित नहीं होती। कभी कभी इसका एकमात्र संकेत होता है गले में श्लेष्मा का जमा होना। धूल, पराग, वाहन का धुआं, प्रदूषित हवा, घर के फंगस या पालतू जानवरों का बाल भी शरीर के लिए शत्रु बन सकते हैं। जब ये कण नाक के अंदर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम अतिरिक्त सतर्क हो जाता है और श्लेष्मा अधिक बनने लगता है, जिससे नाक बहने, छींकाने और गले में जमा होने वाली चिपचिपी स्थिति पैदा होती है। इसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। कई लोग इसे सर्दी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यह महीनों तक बना रह सकता है। अगर यह लगातार बना रहे तो गले में जमा श्लेष्मा धीरे धीरे घना और चिपचिपा हो जाता है। बार बार गला साफ करने से झिल्ली जलती है और शरीर और ज़्यादा श्लेष्मा बनाने लगता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। धूम्रपान करने वालों, बहुत सूखी हवा में रहने वालों या एयर कंडीशनर वाले वातावरण में काम करने वालों में यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। एसी कमरे में नमी कम हो जाती है, जिससे श्लेष्मा सूख कर गाढ़ा हो जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके अलावा कई रोज़मर्रा की आदतें भी इस समस्या को बढ़ाती हैं। अत्यधिक ठंडा पानी पीना, ज़्यादा दूध या डेयरी उत्पाद लेना, रात को भारी भोजन करना, पर्याप्त पानी या ना पीना, यह सभी श्लेष्मा को गाढ़ा कर सकते हैं।
साथ ही अम्लीय प्रतिगमन या एसिड रिफ्लेक्स भी गले में कफ जमा होने का कारण बन सकते हैं, बिना किसी स्पष्ट लक्षण के। कई बार लोगों को सीने में जलन नहीं होती, पर फिर भी एसिड रात को गले तक आकर झिल्ली को बढ़ाता है और शरीर बचाव में अधिक श्लेष्मा बनाने लगता है। इस समस्या के स्रोत को समझना ही आधा समाधान है। बिना कारण जाने किसी भी घरेलू उपाय का स्थायी फायदा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि हम आगे बढ़ेंगे साधारण लेकिन असरदार घरेलू उपायों की ओर, जिनसे गला धीरे धीरे साफ होता है, श्लेष्मा पतला होता है और वह चिपचिपापन कम होता है। दूसरा बड़ा कारण है दीर्घकालिक साइनस संक्रमण। हमारे सिर में, नाक के चारों ओर और आंखों के पीछे कुछ हवादार गुहा होती हैं, जिन्हें साइनस कहा जाता है। ये अंदर से पतली झिल्ली से ढकी होती हैं, जो सामान्यतः थोड़ा श्लेष्मा बनाकर हवा को गर्म और नमी युक्त बनाए रखती है। पर जब किसी कारण से यह साइनस बंद हो जाते हैं, जैसे बार बार सर्दी, एलर्जी, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या प्रदूषण, झिल्ली सूख जाती है और श्लेष्मा बाहर नहीं निकल पाता। यह वही स्थिति है जैसे बंद कमरे में नमी और गर्मी ज़्यादा होना। अटके हुए श्लेष्मा में बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं। धीरे धीरे यह गाढ़ा होकर हरा या पीला हो सकता है और बदबू भी पैदा कर सकता है। यह नाक में थोड़ा थोड़ा करके गले में आता रहता है। बार बार गला साफ करने से झिल्ली जलती है और शरीर अधिक श्लेष्मा बनाने लगता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर आवाज़ भारी हो जाती है, बोलने में थकान होती है और लगातार सूखी या गीली खांसी शुरू हो सकती है। कुछ लोगों में तनाव और नींद की कमी भी इस समस्या को बढ़ा देती है। जब शरीर थका हुआ होता है तो इम्यून सिस्टम संतुलन खो देता है और सूजन बढ़ जाती है। यही सूजन श्लेष्मा उत्पादन की ओर तेज कर देता है। इसलिए यह सिर्फ नाक या गले की नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी समस्या है। सही खान पान, पर्याप्त पानी, हवा, साफ हवा और अच्छी नींद, यह सब मिलकर ही इस चिपचिपे श्लेष्मा से स्थायी राहत दिला सकते हैं। तीसरा और सबसे अधिक अनदेखा कारण है पाचन और एसिड से संबंधित समस्या, जिसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रो एजोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि एसिड समस्या केवल पेट में जलन या डकार के रूप में होती है, लेकिन इसका एक चुपचाप असर गले पर भी पड़ता है। जब पेट की एसिड सामग्री भोजन की नली की ओर वापस जाती है तो यह गले की नाजुक झिल्ली को चोट पहुंचाती है। शरीर इसे बचाने के लिए अधिक श्लेष्मा बनाता है, जिससे गले में चिपचिपापन और असहजता बनी रहती है। इसे साइलेंट या निर्भास रिफ्लेक्स कहते हैं, जहाँ पेट में जलन नहीं होती पर गले में कफ जमा रहता है, आवाज़ भारी हो जाती है और सुबह उठते ही कुछ अटका हुआ महसूस होता है। कई लोग इसे सर्दी या एलर्जी समझकर सालों तक गलत इलाज करते हैं, जबकि असली कारण पेट से जुड़ा होता है। खासकर जो लोग देर रात खाना खाते हैं, बहुत तला भुना या मसालेदार भोजन करते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं, उनमें यह समस्या ज़्यादा दिखती है। जब हम अपने 3 मुख्य कारणों एलर्जी, साइनस और एसिड रिफ्लेक्स को समझ लिया तो समाधान भी स्पष्ट हो जाता है। सबसे स्थायी उपाय दवा नहीं बल्कि जीवन शैली है। जीवन शैली में बदलाव और कुछ सरल प्राकृतिक आदतें अपनाना है। दवाएं केवल लक्षण दबाती हैं, पर आदतें बदलने से जड़ से सुधार होता है। सबसे आसान और शक्तिशाली उपाय है गर्म पानी का सेवन। दिन भर ठंडा पानी या फ्रिज का पानी पीने से श्लेष्मा गाढ़ा होता है और साइनस में जम जाता है। हल्का गर्म पानी श्लेष्मा को पतला करता है और गले की झिल्ली को शांत करता है और बंद नलियों को धीरे धीरे खोलता है। सुबह उठते ही 1 कप हल्का गर्म पानी पीना पूरे दिन गले को हल्का रखता है। चाहे तो इसमें कुछ बूंदे नींबू और 1 चुटकी नमक मिलाकर भी ले सकते हैं। दूसरा उपाय है अदरक की चाय। दूध और मीठी चाय की जगह ताज़ा अदरक डालकर बनी चाय पिएं। अदरक में प्राकृतिक सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो गले की जलन कम करते हैं और श्लेष्मा को पतला बनाते हैं। रोज सुबह और शाम 1 कप अदरक वाली चाय थोड़ा शहद मिलाकर पीने से भारीपन जल्दी कम होता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा उपाय है हल्दी, शहद, काली मिर्च का मिश्रण। 1 चम्मच शुद्ध शहद में 1 चुटकी हल्दी और काली मिर्च मिलाकर दिन में 2 बार चाटें। हल्दी सूजन कम करती है, काली मिर्च श्लेष्मा को ढीला करती है और शहद गले पर सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे लंबे समय तक आराम मिलता है। चौथा उपाय है भाप लेना।
गर्म पानी में थोड़ा नमक या अजवाइन डालकर दिन में एक बार भाप लें। इससे साइनस खुलते हैं, नाक और गले में जमी गंदगी ढीली होती है और सांस लेना आसान हो जाता है। खासकर जिन लोगों को सुबह ज़्यादा कफ होता है उनके लिए यह बेहद फायदेमंद है। पांचवा उपाय है घरेलू टॉनिक। 2 कप पानी में दो तीन तेज़पत्ता, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी दालचीनी डालकर उबालें। पानी 1 कप रह जाए तो छानकर हल्का गर्म पिए। यह मिश्रण गले की सूजन कम करता है, श्लेष्मा साफ करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। छठा उपाय है लौंग। रात को सोने से पहले 1-2 लौंग चूसें। लौंग का तेल गले की जलन कम करता है और कफ घटाता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। साथ ही कुछ आदतें छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना उपाय अपनाना। बहुत ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा दूध और पनीर जैसे भारी डेयरी उत्पाद कफ को बढ़ाते हैं। इन्हें सीमित करें। धूम्रपान और तंबाकू पूरी तरह छोड़ दें। यह गले की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं और श्लेष्मा को और चिपचिपा बनाते हैं। एलर्जी वाले लोग बदलते मौसम में विशेष सावधानी रखें। घर साफ रखें, धूल कम हो, गद्दे और तकिए धूप में सुखाएं, बाहर निकलते समय मास्क पहनें। गैस्ट्रिक या रिफ्लक्स वाले लोग भोजन की आदतें बदलें। रात को खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाएं। बहुत मसालेदार, खट्टा और तला भोजन कम करें और सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रखें। याद रखें, यह समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थकान भी पैदा करती है। बार बार गला साफ करना, खांसी, आवाज़ बदलना, यह सब आत्मविश्वास पर असर डालते हैं। धैर्य रखें। इन उपायों को कम से कम 2-3 हफ्ते नियमित रूप से अपनाएं और शरीर के संकेतों को समझें। अगर फिर भी आराम या ना मिले तो या फिर खांसी, दर्द, वजन गिरना जैसे लक्षण जुड़ जाएं तो तुरंत अपने किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की से जांच कराएं। लेकिन अधिकतर मामलों में यह सरल घरेलू उपाय और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव ही गले के कफ और चिपचिपेपन से स्थायी राहत दिला सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य जीवन ही सबसे बड़ा धन होता है। आपको अपनी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको और इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल शालिनी आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन भी बेल दबाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।